Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? From which of the following lakes does the Nile river originate? नाइल रिवर ओरिजिनेट देखी होती है, देखिए ये है आपकी नाइल रिवर, दिस वन, ये जो रेड कलर से है राइट नाइल रिवर है। लेक टाना से आपकी निकलती है ब्लू नाइल रिवर और वाइट नाइल रिवर निकलती है लेक विक्टोरिया से, और यहाँ आके मिलकर दोनों मिल जाती हैं और यहाँ से नाइल रिवर बनती हैं और मेडिटेरेनियन सी में जाके गिर जाती हैं। तो इसमें दे क्या रहा है? विक्टोरिया झील, लेक विक्टोरिया और लेक टाना से मिलकर बनती हैं। ओके। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 38 नॉर्थ लैटिट्यूड है, दिस इज 38। ये देखिए उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। सुमेलित करना है, मैच द लिस्ट फर्स्ट इनटू लिस्ट सेकंड। कौन सा है? देखिए राज्य और अणुशक्ति केंद्र दिया है। गुजरात में है आपका काकरापारा, ए का 2 हो जाएगा। कर्नाटक में है आपका कैगा, बी का 4 हो जाएगा। राजस्थान में है आपका रावत भाटा, सी का 3 हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में है नरोरा और ये डी का 1 हो जाएगा। सो 2 4 3 1। ओके। राम सेतु शुरू कहाँ से होता है? एडम्स ब्रिज कहाँ से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है फ्रॉम धनुषकोडी से शुरू होता है। ये देखिए ये आपका एडम्स ब्रिज है, यहाँ पंबन से शुरू होता है, यहाँ पे आता है। ओके, दिस इज योर एडम्स ब्रिज। निम्नलिखित में से कौन सा संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट शिपिंग कैनाल इन द वर्ल्ड? शिपिंग कैनाल कौन सी लार्जेस्ट है? दिस इज स्वेज नहर। देखिए स्वेज नहर की पोजीशन, दिस इज योर स्वेज नहर। और पहले हम केप रूट के थ्रू जाते थे, मतलब यूरोप से एशिया आना होता था तो हम इस केप रूट के थ्रू होकर जाते थे। बट स्वेज नहर के बनने से हमारी ये बीच की दूरी ये कम हो गई, यूरोप और एशिया के बीच की दूरी, क्योंकि हम यहीं से आ जाते हैं। ओके। द इक्वेटर पासेस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज? इक्वेटर कौन सी कंट्री से फॉलो करता है? तो ये फॉलो करता है कोलंबिया, केनिया एंड इंडोनेशिया से। देखिए दिस इज योर इक्वेटर और देखिए पास कहाँ से कर रहा है? कोलंबिया है, दिस इज योर केन्या, दिस इज इंडोनेशिया। ओके, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो देखिए नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर में, राइट। दक्षिण पूर्व रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे, ये भुवनेश्वर में नहीं कोलकाता में है, कोलकाता में है। तो दिस वन इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग। एंड ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में, दिस इज राइट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में, दिस इज ऑल्सो राइट। सो इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो आंसर इज बी। Which of the following is the purest form of coal? Purest form of coal is anthracite। और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयल पाया जाता है? तो हमारे इंडिया में पाया जाता है ब्यूटीमिनस। और कहाँ पे मिलता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में इंडिया में मिलता है ब्यूटीमिनस। वैसे कोल कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, एंथ्रासाइट, ब्यूटीमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। लिग्नाइट एंड पीट। ओके, कुछ लोग 5 भी कह देते हैं। ब्यूटीमिनस को एक और पार्ट में सब ब्यूटीमिनस कह देते हैं, वैसे तो 4 ही होते हैं, एंथ्रासाइट, ब्यूटीमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। ओके। मैच दिस फॉलोइंग, मैच करना है। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि किसके बीच में है? तो ये है अफ्रीका एंड यूरोप के मध्य में है जिब्राल्टर। ओके।
मलक्का जल संधि, मलक्का है आपका इंडोनेशिया व मलेशिया के बीच में। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि आपका डिवाइड करता है एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य। और हार्मुज जल संधि कौन सा है? हार्मुज जल संधि है फारस की खाड़ी व ओमान के बीच में। ओके। गरजती चालसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? द टर्म रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्क्रीमिंग 60s इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ये है वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें होती हैं उनको गरजती चालसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा कहते हैं। ओके। Which of the following Indian state does not share its border with the nation of Bhutan? भूटान से अपनी बॉर्डर कौन शेयर नहीं करता? देखिए भूटान से शेयर कौन कौन सा कर रहा है। दिस इज योर सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये 4 हैं जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। इधर आपका चाइना हो जाता है। ओके। तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें कौन कौन सा दे रहा था? सिक्किम था, अरुणाचल प्रदेश था, वेस्ट बंगाल था। तो इसमें मेघालय नहीं था। दिस वन इज रॉन्ग। इसकी जगह था असम। ओके। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी नेचुरल रीजन? कितने नेचुरल रीजन में इंडिया डिवाइडेड है? तो इंडिया डिवाइडेड है 6 नेचुरल रीजन में। करीबा बांध, करीबा डैम इज कंस्ट्रक्टेड इन? करीबा डैम कंस्ट्रक्टेड है जाम्बेजी नदी पर, जाम्बेजी रिवर पे। लोकेशन देख लीजिए, करीबा डैम लोकेशन। दिस इज योर करीबा डैम ऑन द जाम्बेजी रिवर और ये है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे पे जाम्बेजी रिवर जो है वहाँ पे है। यहाँ लेक करीबा भी है और जाम्बेजी रिवर है, उसी पे करीबा डैम है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल? द हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग गोट ब्रीड इन इंडिया इज? ये है जमुनापरी। जमुनापरी है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा दूध भी देती हैं। दिन भर में लगभग 2 लीटर दूध देती हैं ये। ओके। इंद्रधनुषी क्रांति, रेनबो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? हरित फ्रॉम ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन फ्रॉम रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन। देखिए इन सब को मिला के ना इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं, उपरोक्त सभी। Which of the following is not an example of a young fold mountain? young fold mountain का example इसमें कौन सा नहीं है? देखिए एडीज भी है, रॉकी भी है और हिमालय है। हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। किलिमंजारो नहीं है, ये एक विलुप्त ज्वालामुखी है। ओके। देखिए किलिमंजारो की पोजीशन कहाँ है? दिस इज योर तंजानिया एंड हियर इज योर माउंट किलिमंजारो। एक विलुप्त ज्वालामुखी है। Janapao Hill near Indore is the source of which river? Janapao Hill near Indore is source of Chambal River. Chambal River की रूट देख लीजिए। दिस इज योर चंबल रिवर। ये देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है। ओके। Cardamom Hills. The states on which the Cardamom Hills are situated on? Cardamom Hill जहाँ situated है इसको वो कौन सी स्टेट है? ये केरला एंड तमिलनाडु है। देख लीजिए। Here is your Cardamom Hill. इधर से वेस्टर्न घाट्स आता है, इधर से ईस्टर्न घाट आता है और यहाँ पे आपका Cardamom Hills है। महाभारत श्रेणी कहाँ पाई जाती है? महाभारत रेंजेस इज फाउंड इन? ये नेपाल में पाया जाता है। लोकेशन देखिए। हियर इज योर महाभारत रेंज, काठमांडू वैली में है ये महाभारत रेंज। ओके। ये है ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय। ओके। इनको लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, तो चलिए मैच करते हैं। क्वेस्कू है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ये आपके पर्वत शिखर हैं और ये महाद्वीप है। क्वेस्कू है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ओके। मैकिन्से कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। एल्बुस कहाँ है? ये है यूरोप में।
एंड किलिमंजारो कहाँ है? ये आपका अफ्रीका में है। Which country is called the land of white elephant? Land of white elephant is called Thailand. Which of the following position is not correctly matched? कौन सा correctly matched नहीं है? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, राइट। माउंट आबू राजस्थान में है, दिस इज ऑल्सो राइट। कोडाईकनाल तमिलनाडु में है, ऑल्सो राइट। शिमला उत्तर प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश में है, तो दिस वन इज रॉन्ग। तो नहीं पूछा था, नॉट करेक्टली मैच, सो आंसर इज डी। हाउ डिड द कॉन्टिनेंट सेपरेट? कॉन्टिनेंट सेपरेट कैसे हुए हैं? तो ये सेपरेट हुए हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज के द्वारा। ये देखिए, पहले ये आपका पूरा था पैंजिया। पैंजिया लैंड वाले पार्ट को कहते थे पैंजिया, और वाटर वाले पार्ट को जो था, वाटर वाला पार्ट, उसको कहते थे पैंथालोसा। पैंथालोसा, ओके। लैंड वाला पार्ट पैंजिया, वाटर वाला पार्ट पैंथालोसा। फिर ये लैंड वाला पार्ट जो पैंजिया है, ये डिवाइड हो गया ल्यूरेशिया और गोंडवाना में। अपना भारत जो है वो गोंडवाना का ही पार्ट था। फिर ये जुरैसिक पार्ट आया, फिर ऐसे ऐसे अब मॉडर्न वर्ल्ड में कुछ ऐसा दिखता है अपना वर्ल्ड। द स्टैंडर्ड टाइप ऑफ इंडिया इज, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज 5 hour 30 minute ahead of GMT, okay, GMT ahead of, इसमें सब गलत दिया हुआ है, 5 hour 30 minute ahead of GMT है, ओके। The coastal tract of Andhra Pradesh and Tamil Nadu is called, coastal tract of Andhra Pradesh and Tamil Nadu is called Coromandel, okay, कोरोमंडल कहते हैं उसको। ऐसे आता है, इस वाले पार्ट को कोरोमंडल कहते हैं, ओके। अंडमान ग्रुप एंड निकोबार ग्रुप आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होते हैं। द सदर्न टिप ऑफ इंडिया इज, सदर्न टिप ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट इन निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट। और मेन लैंड की बात करेगा अगर तुम, ये इंडिया, ये वाला तो मेन लैंड है, दिस पार्ट इज मेन लैंड, और ये आपके आइलैंड्स हैं, ये आपका अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप, ओके। तो अगर वैसे पूछा जाएगा ओवरऑल इंडिया का, तो यहाँ पे आपका निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है। और मेन लैंड का पूछा जाएगा तो केप कैमोरिन यहाँ पे है, केप कैमोरिन कन्याकुमारी में, मेन लैंड में है ये, ओके। और ये ओवरऑल इंदिरा पॉइंट इन निकोबार। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। पुलिकट लेक आपका कहाँ है? चिलिका लेक आपका ओडिशा में है, बी का 1 हो जाएगा। वूलर लेक कश्मीर में है, सी का 4 हो जाएगा। सांबर लेक राजस्थान में है, ये 2 हो जाएगा। बचा पुलिकट लेक 3, सो 3142, आंसर इज ए 3142। लोकटक इज व्हाट? लोकटक क्या है? लोकटक एक लेक है, ओके। ये मणिपुर में है, कैबुल रेमजाओ नेशनल पार्क है यहाँ पे, और इसको फ्लोटिंग पार्क भी कहते हैं, फ्लोटिंग पार्क, ओके। सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड नियर टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैली? सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है नुब्रा वैली के पास, ओके। हियर इज योर सियाचिन ग्लेशियर। गॉडविन ऑस्टिन इज एन वॉट? गॉडविन ऑस्टिन ये एक पीक है, देखिए गॉडविन ऑस्टिन कहाँ है? हियर इज योर गॉडविन ऑस्टिन K2, ओके। द लैटिट्यूड ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू
36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये देखिए यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पे है 36 डिग्री 6 मिनट। ओके, और यहाँ पे है ईस्ट वाला देशांतर की बात करते हैं, अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट है। ओके, द माउंटेन्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ हिमालयन चेन, जो हिमालयन चेन का पार्ट नहीं है वो है अरावली। अरावली इस हिमालयन चेन का पार्ट नहीं है। देखिए अरावली कहाँ है, हियर इज योर अरावली। ओके, पालघाट ज्वाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, पालघाट ज्वाइन करता है केरला और तमिलनाडु को। ये देखिए यहाँ पे है आपका पालघाट, यहाँ पे है केरला, यहाँ पे है दिस वन इज तमिलनाडु, दिस वन इज केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी, हाईएस्ट पीक है अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी में नंदा देवी। लोकेशन देखिए, ये रहा आपका नंदा देवी, उत्तराखंड में नंदा देवी यहाँ पे है। ओके, ये अनडिस्प्यूटेड है और बाकी ये जो आपका K2 था ना, ये डिस्प्यूटेड था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। Which one of the following is the correct sequence of the position in Bay of Bengal from north to south? North to south में correct position लगानी है तो देखिए पहले आपका पार्क स्ट्रेट आ गया, फिर पार्क बे आ गया, फिर गल्फ ऑफ मन्नार। नॉर्थ टू साउथ में ऐसे होगा, पार्क स्ट्रेट, पार्क बे, गल्फ ऑफ मन्नार। तो पार्क स्ट्रेट, पार्क वे एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ये नॉर्थ टू साउथ में लगेगा। विद विच ड्रेनेज सिस्टम द मेन रिवर मंदाकिनी इज एसोसिएटेड, कौन से ड्रेनेज सिस्टम से मेन रिवर मंदाकिनी एसोसिएटेड है? ये अलकनंदा से एसोसिएटेड है। ये देखिए ये आपका मंदाकिनी आ रही है इधर से और इधर से आपका आ रहा है अलकनंदा, तो ये एसोसिएट हो जाता है यहाँ पे और बन जाता है रुद्रप्रयाग। Examine the following statements and select the correct answer by using the quotes given below. कोट्स को देख के बताना है, मतलब स्टेटमेंट देखिए कौन सा सही है इसमें। देवप्रयाग इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर। देखिए देवप्रयाग, यहाँ पे आपका देवप्रयाग है, ये आ रही है भागीरथी और यहाँ से आ रही है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी आके देवप्रयाग बनाई, सो द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब दूसरा देखते हैं, रुद्रप्रयाग इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मंदाकिनी एंड अलकनंदा रिवर। अब भी देखते हैं, ये है आपका रुद्रप्रयाग, यहाँ से आ रही है मंदाकिनी, यहाँ से आ रही है अलकनंदा, सो दिस वन इज ऑल्सो राइट, दिस वन इज ऑल्सो राइट। अलकनंदा फ्लोज फ्रॉम बद्रीनाथ। देखिए बद्रीनाथ कहाँ है, ये रहा आपका बद्रीनाथ और ये है अलकनंदा, बद्रीनाथ से निकल रही है, दिस वन इज ऑल्सो राइट, सो दिस वन इज ऑल्सो राइट। करेक्ट पूछ रहा है तो बोथ आंसर इज 4, 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। धरातल के नीचे की जलोढ़ मिट्टी की गहराई कितनी है? द डेप्थ ऑफ गंगेटिक एलुवियल सॉयल बिलो द लैंड सरफेस इज अबाउट 6000 मीटर है। इन बांग्लादेश द रिवर गंगा इज नोन एज, द रिवर गंगा इज नोन एज इन बांग्लादेश पद्मा। ये देखिए बांग्लादेश इंडिया में कहलाती है गंगा और बांग्लादेश में आते ही इसको कहते हैं पद्मा। यहाँ से भागीरथी आ रही है, भागीरथी इंडिया में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। ओके, द गंगा रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट? गंगा रिवर एग्जाम्पल है कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम का, अनुवर्ती अपवाह का। कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? जैसे देखिए ये कोई पहाड़ है, ये है पर्वत, ये स्ट्रक्चर बना है, तो जब ये एक स्ट्रक्चर बना होता है और वहाँ से वो
कोई गुंबद से, किसी गुंबद से निकलकर स्लोप बनाते हुए उसका अनुसरण कर रही है, कोई नदी उस स्लोप का अनुसरण कर रही है, तो इसको कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज कहते हैं। अब देखिए, हिमालय बनने के बाद इसका ओरिजिनेशन हुआ, गंगा नदी का ओरिजिनेशन हिमालय बनने के बाद हुआ, यहाँ से अपना स्लोप बनाते हुए इधर उधर निकल गई। तो वह जो स्ट्रक्चर बनने के बाद किसी गुंबद से निकलकर स्लोप का अनुसरण कर रही है, तो उसे कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज कहते हैं। ओके, और देखिए, इंसिडेंट ड्रेनेज सिस्टम में हमारे देश की 4 नदियां आती हैं इंसिडेंट में। कौन सा? इंडस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र एंड कोशी। इंसिडेंट मतलब क्या होता है कि ये जब हिमालय नहीं बना था ना, उसके पहले भी ये बह रही थी। ये किसी स्लोप लोप का पालन नहीं करती हैं, ये पहले भी बह रही थी, ये अब भी बह रही हैं। ओके, और ये जो सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम है ना, इसका उदाहरण है सोन रिवर। द गंगा इज हाईली पॉल्यूटेड रिवर। इसमें असर्शन और रीजन देना है। तो गंगा इज हाईली पॉल्यूटेड रिवर, दिस इज राइट, इसलिए इसको ह्यूमन का दर्जा मिला है गंगा को। द होलियर, ये होलियर होगा, LIER होगा। द होलियर द रिवर द मोर पॉल्यूटेड इट इज। ऐसा कुछ नहीं है कि पवित्र होगा तो पॉल्यूटेड होगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये रीजन गलत है। तो इसमें पूछ रहा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग, तो A is true and R is false. That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.